यमुना है, गोवर्धन पर्वत का है। तो अगर आप इसका भजन का पूरा स्मरण करते हैं और पूरे भावी को होकर इसका बोलते हैं तो आपको वृंदावन जाने का महात्म मिलता है। तो ये जो कीर्तन है इसकी विधि क्या है कि अपने बोले हुए शब्दों को सुन, अपने जो हम बोल, अगर आपको डिस्टर्बेंस लग रही है तो आंखें बंद कर लीजिए, अन्यथा भगवान सामने गौर चाहिए, उन पे फोकस कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, भगवतवाणी भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की साप्ताहिक हरिनाम संकीर्तन में। तो आज जब हम बड़े ही एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप कह लीजिए भक्ति का स्तंभ है, बेस है भक्ति का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सारे अपने दोनों हाथ ऐसे उठा लीजिए और मुट्ठियां बंद कर दीजिए। अब इसे दबाइए जोर से, जितना जोर है उसे दबाइए, जितना जोर है इतना जोर लगाइए कि हिलनी चाहिए पूरी बॉडी। ऐसे पूरी जोर से हर कोई दबाए कि पूरी बॉडी हिलनी चाहिए। 2 मिनट तक दबाते रहिए। अब छोड़ दीजिए। कब रिलीफ लगा, अच्छा कब लगा, छोड़ के क्या दबा के, छोड़ के। तो उसी तरह जो पकड़े में हमने अपने दिमाग में विचार कि मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या मैं 7:45 हुए 9:45 बजे निकल लेट ना हो जाऊं, तो वो सब छोड़ दीजिए। तो थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, हम कथा में सही तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम उस चीजों को पकड़े रखेंगे तो फिर हम कथा में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबने पूरी से भगवान अपने व्यवस्था करेंगे। जिन भगवान ने आपको इधर पहुंचाया है वो अपने व्यवस्था करेंगे। जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसकी प्लानिंग अपने आप कर देंगे। हमने पूरा फोकस किधर रखना है? हरि कथा पे, हरि संकीर्तन पे। हरे कृष्णा। मैंने सुना था कि अमृतसर में बहुत जोश है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं ददान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुयुगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूप साग्रजातं सहगनं रघुनाथं वेद संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता विशाखानाथ ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी समस्त वैष्णव जनों को मेरा प्रणाम है और आपसे प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दें ताकि सही समय पर सही शब्द सही भाव से निकल सके, जिससे भगवान की महिमा का गुणगान हो सके और हमारे हृदय को संतुष्टि और आनंद प्राप्त हो सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय 7वें कैंटो स्कंद 9वां चैप्टर और 9 श्लोक 7.9.9 प्रहलाद महाराज ये एक श्लोक बोलते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या कहते हैं? मने धन विजन रूपम तपश्रुत औजम तेज प्रभाव बल पौरुषम बुद्धि योग ना आराधने ही भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तो दोष भगवन गज यूथ पाए। कहते हैं मन ने, मतलब कि ये मेरा मानना है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये मेरा मानना है। उन्होंने फिर आगे क्या कहते हैं? धन, कि धन से अगर आपके पास बहुत सीमित मात्रा में धन हो, आवाज थोड़ा अब ठीक। हरे कृष्णा।
कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि धन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन हो, अभिजन, अगर आपके बहुत बढ़िया कॉन्टेक्ट्स हैं, ये सारी भौतिक चीजें बता रहे हैं, 11 चीजें जो हम पाने के लिए ललायत हो रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे बहुत कॉन्टेक्ट्स हो, हमारे बहुत ज्यादा धन हो हमारे पास, हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव हो, लोग कहें कि वाकई ये एक व्यक्ति है जिससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि हो, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये प्रहलाद महाराज एक एक करके सारी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं मन में मैं ये मानता हूँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि धन से अभिजन, आपके अगर बहुत ज्यादा बढ़िया मूल है, रूप, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पर्सनल ब्यूटी है, आपके पास बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब कि दिखने में सुंदर है, फिर आगे कहते हैं तपा, अगर आप बहुत ज्यादा तप करते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, रोज मतलब कि भूखे रहकर भगवान का भजन करते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, फिर आगे कहते हैं श्रुत, अगर आपको बहुत ज्यादा श्लोक आते हैं, बहुत ज्यादा आपको ज्ञान है, बहुत ज्यादा अपने वेद कंठस्थ कर दिए, जितने भी वेद हैं वो सारे आपने पढ़ लिए, अगर वो भी है आपके पास। फिर आगे क्या कहते हैं औज, अगर आपके बहुत ओज है, अगर आपके बहुत ज्यादा तेज है, तेज प्रभाव, अगर आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं बल, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बल भी है। फिर उसके बाद कहते हैं पौरुषम, इंटेलिजेंस, आपके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, और मिस्टिक पावर, आपके पास बहुत ज्यादा सिद्धि है। तो ये उन्होंने 12 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी 12 चीजें हैं? धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत, ओज, ओज मतलब की सेंसरी प्रॉस, तेज, प्रभाव, बल, पौरुषम और बुद्धि। कहते हैं अगर आपके पास ये असीमित मात्रा में है ना, असीमित मात्रा में इन सारी चीजों के लिए हम भाग रहे हैं पूरे इस भौतिक जगत में कि हमारे पास बहुत धन आ जाए, हमारा परिवार बहुत बढ़िया हो जाए, हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाए, हमारे पास बॉडीली स्ट्रेंथ आ जाए। कहते लेकिन अगर आपके पास ये सारे की सारी चीजें हैं असीमित मात्रा में, ना आराधने ही भवंती पर से पुरुषो, लेकिन फिर भी आप इनसे भगवान की आराधना नहीं कर सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या कहते हैं किससे प्रसन्न कर सकते हैं? भक्त्या तो दोष भगवान गज युद्ध पाए, भगवान को केवल तू दोष होकर सेटिस्फाई, भगवान को किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं? केवल और केवल भक्त्या, केवल और केवल भक्ति से भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसका आगे वो एग्जांपल देते हैं, कौन? भगवान गज युद्ध पाए। गज कौन? गजराज, वो गजेंद्र हाथी। आप सबने कथा सुनी होगी कि उसने कैसे एक कमल का फूल उठाया था और भगवान को चढ़ाया था, और भगवान विष्णु आगे थे उसकी रक्षा करने के लिए। कहते हैं कि अगर आपके पास प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, भगवान को किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं? केवल और केवल भक्ति से सेटिस्फाई कर सकते हैं। और गजेंद्र ने ऐसा ही किया और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी है। ये तो प्रहलाद महाराज ने कह दिया, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी है कि इन चीजों से भगवान नहीं मिलते, कि बहुत ज्यादा धन ना भी हो आपके पास फिर भी भगवान मिल जाएंगे। इसका कोई प्रमाण शास्त्रों से? अगर आपके पास धन नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है, दरिद्र है, फिर भी भगवान मिल जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? सुदामा का एग्जाम्पल। आपके पास बहुत ज्यादा ब्यूटी नहीं है, आप बिल्कुल ही मतलब कि दिखने में सुंदर नहीं है, फिर भी भगवान मिल गए। उपजा, शबरी का एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी भगवान मिल गए। धन्ना जग। और कौन सा एग्जाम्पल शास्त्रों से हमारे? महाप्रभु जब गए थे दक्षिणी यात्रा में, तो एक पंडित जो है वो उल्टी गीता पढ़ रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया कि वास्तव में तुम गीता को समझ सके और कोई गीता को नहीं समझ सका। या फिर बिल्कुल पॉलिश नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी भगवान मिल गए। ऐसा एग्जाम्पल। बिल्कुल पौरुष नहीं है, बल नहीं है, फिर भी भगवान प्राप्त हो गए। हम कहते हैं कि भगवान के लिए शक्ति चाहिए, उग्र से, जिसको भगवान, बल्कि उसके पुत्र ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था, लेकिन भगवान ने जाके छुड़ाया था। तो इसका प्रमाण भी एक शास्त्रों में आता है। क्या आता है? श्लोक क्या आता है? व्यादसनम अर्चनम ध्रुव से च वायो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जा किम नु नाम रूपम अधिकम किम तत् सुधामो धनम वंशा को विदुरस्य याद्रपतेर उग्र से किम पौरुषम भक्त्या पुष्टति केवल नाच गुना भक्ति प्रियो माधव। कहते व्यादसन अर्चना कि जो व्याध हंटर था, आपने कहानी सुनी होगी, एक शिकारी था जिसे भगवान मिल गए,
मरा मरा कह के भी उसे भगवान मिल गए। उसने कौन सी अर्चना की थी भगवान की, लेकिन फिर भी उसे भगवान मिल गए। व्याधस अर्चना ध्रुव से वायु, ध्रुव के पास कौन सी मैच्योर एज थी। हम कहते हैं कि भगवान मैच्योरिटी से मिलेंगे, आप में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए फिर भगवान मिलेंगे, लेकिन शास्त्र एग्जाम्पल बताता है ध्रुव के पास कौन सी मैच्योरिटी थी। विद्या गजेंद्र शेखर, विद्या हाथी पास कौन सी विद्या थी, या उसे कौन से श्लोक आते थे बहुत ज्यादा, या उसे कौन सी उसने बहुत की थी। उसने सिंपली क्या किया, एक कमल का पत्र फूल उठाया और भगवान को पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उसी टाइम पे भगवान ने आके उसकी रक्षा की। फिर कहते कुब्जा किम्यु नाम रूपम, कुब्जा के पास कौन सा रूप था, 3 साइड से मतलब कि उसके कुब निकले हुए थे, और उसको भी भगवान मतलब उससे प्रेम भगवान को हो गया और भगवान उससे भी प्राप्त हो गए। फिर कहते हैं किम तत् सुदामोदनम, सुदामा पास कौन सा धन था, कुछ भी नहीं था, अपने जूठे एक पोटली में रखे हुए चावल वो लेके गया था। अब आप सब इमेजिन कीजिए, एक फटा कोई कपड़े पहन के बिल्कुल एक गरीब सा व्यक्ति हमारे सामने है, एक गरीब सा व्यक्ति हमारे सामने है, और सुदामा ने क्या किया था, वो चावल सुदामा द्वारे तक पैदल गया था, वो पोटली यहाँ पे लटका के, आप सब जानते हैं कहानी, पोटली यहाँ पे लटका के, जहां से उसका पसीना पोटली में जाता होगा, जहां जहां पे उसने जमीन पे रखा होगा पोटली जमीन पे रखी होगी, फिर वही वो पोटली लेके भगवान के पास गया। अब हमारे सामने कोई व्यक्ति जिसने गंदे से कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने हो, और हमें पोटली से चावल निकाल के दे के ये खाना, हम क्या कहेंगे, खाएंगे चावल, हम कहेंगे कि ये चावल, हमसे देखने का भी दिल नहीं करेगा, चावल देखने का भी, और भगवान उसके चावल खींच के खा गए। अब आप सब लोग एक एक्टिविटी करना, घर जाके गंदे पैर लेकर कुछ लेके सब कुछ लेके अपने बेड पे लेटना। भगवान ने क्या किया, उसके कांटे जो थे पैर में उसको अपने मुख से निकालना, अपने मुख से उसके कांटे निकाले, पैर के पहले उसका अभिषेक किया, फिर उसके कांटे अपने मुख से निकाले, जो हाथों से निकाले फिर मुख से निकाले, और उसे अपने व्यास आसन में अपनी गद्दी पे बिठाया, राजगद्दी पे। अब आप अपने घर पे जाके पैर भी अगर हम गंदे लेके जाए बेड पे, तो सबसे पहले क्या कहती है माताएं, गंदे पैर जमीन पर बेड पे ना लेके पहले इधर धो के आओ, जितने मर्जी हो। और उन्होंने भगवान ने उधर सिंहासन पे बिठाया, अपने मुख से उसके कांटे निकाले, तो इतना भगवान ने उसे प्रेम दिया। तो क्या कहते हैं कि किम तत् सुदामोदनम, सुदामा पास कोई धन नहीं था, फिर भी भगवान उसे मिल गए। वंश को विदुरस्य यादवा, विदुर के पास कौन सा उच्च कुल में जन्म था। विदुर कौन थे, दासी पुत्र थे, आप सब लोग जानते होंगे, विदुर दासी पुत्र थे। उग्रसेन किम पुरुषम, उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था, उसे जो उसके कंस ने ही जेल में बंद कर दिया था और भगवान ने जाके छुड़ाया था। फिर एंड वाली लाइन में क्या कहते हैं, भक्त्या तुष्टति केवलम नाच पुनर्भक्ति प्रियो माधव, माधव भगवान को, भगवान कृष्ण को किसी तरह के गुण से हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी तरह की अपनी ऑफरिंग से अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैं भगवान को रसगुल्लों का भोग लगाऊंगा। भगवान को हमारे रसगुल्ले नहीं चाहिए, उनके तो अनंत लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं, भगवान को ये चाहिए, भगवान तो केले के छिलके खाने को तैयार है, लेकिन भगवान को क्या चाहिए कि वो भाव चाहिए। खंबे तो बहुत है, लेकिन भाव चाहिए, प्रहलाद जैसा भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार है। तो भगवान को क्या चाहिए, भक्त्या तुष्टति केवलम, भगवान किसे तुष्ट होते हैं, केवल और केवल भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले श्लोक में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजों से मैं तुष्ट नहीं हूं, भगवान तुष्ट नहीं होते, भक्ति से होते हैं। और दूसरे श्लोक में हमने उसका प्रमाण भी देख लिया। अब भगवान क्या स्वयं ये कह रहे चीज, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, 18वां अध्याय 55वां श्लोक, भक्त्या माम अभिजानति यावन् अस्मि च तत्त्वतः ततो मा तत्त्वो ज्ञात्वा विशदे तद् अंतरम्। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, केवल और केवल मुझे किससे प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो उसमें भगवान ने भी ये जस्टिफाई कर दिया, केवल किससे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम जितना मर्जी अपने भगवान को ऐश्वर्य दिखाते रहे, भगवान ऐश्वर्य से अट्रैक्ट नहीं होते। दुर्योधन के पास भगवान गए थे, उसने 56 भोग लगाए थे, लेकिन भगवान उसे अट्रैक्ट नहीं हुए, और क्या खा लिए, केले के छिलके खा लिए विदुरानी के घर जाके। भगवान केवल किससे अट्रैक्ट होते हैं, केवल और केवल भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। अब आगे भक्ति, यही भगवान
आगे क्या कहते हैं भगवत गीता में आता है श्लोक, अथ चिता समधातु ना शोक न शची मयि स्थिरम अभ्यासेन योगेन ततो माम इच्छा प्राप्तु धनंजय। कि अगर तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो, मुझ पे अपना ध्यान फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, भक्ति के नियमों को फॉलो करो, जो भक्ति भाव के अंग हैं उन्हें फॉलो करो। इसकी जो मतलब कि ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा हूं, हे अर्जुन हे धनंजय, 12th चैप्टर भगवत गीता का 9th श्लोक है ये। हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पे स्थिर नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा भगवान में, हम मन तो लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, तो भगवान के कहते हैं तुम क्या करो, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह इच्छा उत्पन्न कर सकोगे। तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझ पे, जो हम अक्सर सबकी कंडीशन है, तो भक्ति योग के विधि विधान को फॉलो करो। तो रूप गोस्वामी ने 64 अंग लिखे हैं भक्ति के ऊपर। भक्ति रसामृत सिंधु में कितने लिखे हैं? 64 उन्होंने बताया कि जो भक्ति के अंग है, उनमें से उन्होंने 5 अंग जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ बताए कि अगर मेरा पिक हो, अगर इन 64 अंग में से मैं 5 जो सर्वश्रेष्ठ है ना वो निकालूंगा। और उसके बारे में क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, सकल साधन श्रेष्ठ एहि पंच अंग कृष्ण प्रेमे जन्मे एहि पंच अल्प संग। जो सकल साधन है भक्ति के, उनमें से जो श्रेष्ठ है ये 5 अंग है। ये 5 अंग को अगर तुम फॉलो कर लोगे, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये 5 अगर तुम फॉलो कर लोगे, कृष्ण प्रेम जन्मे, तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम जन्म ले लेगा। कैसे? यही पंचर अल्प संग, अगर ये तुम केवल इनका थोड़ा सा भी फॉलो कर लोगे इन 5 चीजों को, तो वो तुम्हारे मतलब के अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। तो आप लोग काफी देर से जुड़े हुए, 5 अंग कौन कौन से हो सकते हैं? वो 5 अंग कौन कौन से हो सकते हैं? कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये 5 अंग फॉलो कर लो भक्ति के। कुछ गैस कीजिए, इधर कोई एग्जाम नहीं हो रहा, मैं भी आपकी तरह ही हूं। कुछ चांटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और कुछ ईटिंग प्रसादम, डीटी वर्शिप, श्रवण कीर्तन, और क्या क्या है ये भक्ति के, ये नवदा भक्ति के अंग हैं। लेकिन इनको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, कुछ भी गैस कीजिए। ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ना कुछ मैंने देना भी नहीं, नाम भी नहीं देना, भगवान ही जो देंगे देंगे। क्या आपको जो ज्ञान है, क्या 5 अंग होंगे जो रूप गोस्वामी ने कहते कि 64 अंग में से ये 5 अंग कर लोगे तो आप मतलब कि भक्ति के सारे विधि विधान फॉलो कर रहे हैं। इतने सबने वैष्णव हैं, कब से मारे, और मैं कोई आपके जैसा ही, कुछ गलत भी हो जाएगा तो कोई शुद्ध भक्त की आज्ञा में रहना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, ये भी भक्ति कहेंगे। और सत्संग करना। और कोई गेस? अगर किसी का गलत हो गया तो उसे यूक्रेन नहीं भेजेंगे, इधर ही रखेंगे, तो चिंता मत कीजिए। धाम में वास करना, ये भी भक्ति का माना जाता है ट्रांसेंडेंटल से। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पर चर्चा करना, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करना। तो ये अलग अलग तरह के 64 अंग हैं, लेकिन जो अपने 5 अंग रूप गोस्वामी ने चुने हैं वो कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धेय सेवन। उन्होंने 5 अंग कौन से चुने? साधु संग नाम कीर्तन, पहला क्या है कहते साधु संग करो, दूसरा क्या है नाम कीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, चौथा मथुरावास, 5वां श्री मूर्ति श्रद्धेय सेवन, श्री मूर्ति भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करो। वो कहते हैं कि अगर 64 अंग है भक्ति के, तो ये 5 मेरी एक नॉलेज में से मतलब कि मेरे ज्ञान से या मेरे मुताबिक ये 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन से? साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धेय सेवन। पहला कौन सा? साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन नाम संकीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण करना, चौथा मथुरावास, और 5वां श्री अर्च विग्रह की सेवा। अब सबको ये याद हो गया? पहला
साधु संग। दूसरा, तीसरा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। चौथा मथुरा वास करना। और पांचवा, अभी भी कुछ भक्त लोग कम बोल रहे हैं, अगर उनको नहीं पता लगा तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? ABCDE। जैसे कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज सारी किस पे खड़ी है? ABCDE पे खड़ी है, 26 पे अल्फाबेट पे, 26 अल्फाबेट के। तो ये भक्ति के ABCD माने जाते हैं। A एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B बुक्स रीडिंग या भागवत रीडिंग, बुक्स रीडिंग या भागवत श्रवण करना, C चांटिंग, D डीटी वर्शिप, और E ईटिंग प्रसाद, मतलब कि अपने घर को ही वृंदावन धाम जैसा बना देना। प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन वास करना या अपने घर को ही वृंदावन में कन्वर्ट कर देना। तो ये ABCDE ऑफ भक्ति है। A एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B भागवत श्रवण, C चांटिंग, D डीटी वर्शिप और E ईटिंग प्रसाद। अब सबको याद है? A ऐसे बोले जैसे सारे बीमार बैठे हैं। प्रसादम सबके लिए भरपेट है और बहुत बढ़िया प्रसादम है। मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या है, क्योंकि सब उसका ही ध्यान चले जाएंगे। तो सबके लिए बढ़िया प्रसादम है। सब जोर से बोलिए। A B C D और E ईटिंग प्रसादम। और क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? सकल साधन श्रेष्ठ यही पांच अंग। जितने भी भक्ति के साधन हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं? ये पांच चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपने ये पांच चीजें कर ली तो इसका मतलब आपने भक्ति को सब कुछ फॉलो कर लिया। कृष्ण प्रेम जन्मे, जिसके लिए हम इतना भाग रहे हैं। सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करते हैं, क्या करते हैं? 16 माला करते हैं, चलो जैसे तैसे कैसे खत्म करते हैं। उसके बाद इतना एकादशी पे फॉलो करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए? ताकि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। और रूप गोस्वामी कहता है अगर ये पांच अंग आपने फॉलो कर लिए, कृष्ण प्रेम जन्मिए यही पंच अंग अल्प संग, आपने थोड़ा सा भी इनको फॉलो कर लिया तो आपके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज कही गई है? सबसे पहला क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि साधु संघ का क्या प्रभाव है, साधु संघ की क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार सब भक्त बोल दीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो अब कुछ हम श्लोक वर्षी सुनेंगे शास्त्रों से, किस पे? साधु संघ पे। सबने पूरे ध्यान से सुनना है। जो जहां पे बैठेगा सब भक्त लोगों से छोड़ के आ रहे पूरा घूम के कि वो कहाँ पे बैठता है या कहाँ पे बैठती है, वो अपने बैठने के काफी स्थान है, सबने इधर फोकस करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है साधु संघ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब भक्तों से प्रार्थना है कि ये पूरे ध्यान से सुनिए। तो चैतन्य चरित्र में क्या आता है कि कृष्ण भक्ति जन मूले है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे देहो पुण्य मुखे। कहते हैं कि अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति जन्मे, अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति जन्म लेगी, उसका जो मूल क्या है, उसका रूट क्या होगा? साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्मे मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे देहो पुण्य मुखे। और अगर आपके अंदर कृष्ण प्रेम आ भी गया, उसके बाद भी जो आपका मुख्य अंग है, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? साधु संग। तो क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति जन्मे, सब पीछे पीछे बोलिए, कृष्ण भक्ति जन्मे कृष्ण भक्ति जन्मे मूल होए साधु संग, मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुण्य मुख अंग, तेहो पुण्य मुख अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हुई साधु संग। अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति पैदा होगी ना, अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति अगर आपके अंदर आएगी, उसका जो मूल है, रूट कॉज है, जैसे हम कहते हैं रूट कॉज, जैसे कुछ भी हो जाए बीमारी, डॉक्टर क्या निकालते हैं कि इस बीमारी का रूट कॉज क्या है, कि डायबिटीज कारण ये बीमारी हो गई आपको, या किस चीज कारण बीमारी हो गई, या कैंसर किसके कारण हो गया, उसका रूट कॉज निकालते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र के कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का रूट कॉज क्या है? साधु संग। अगर आपके अंदर साधु संग होगा तो ही कृष्ण भक्ति होगी, अन्यथा कृष्ण भक्ति नहीं होगी। और कृष्ण प्रेम जन्म है, अगर कृष्ण प्रेम ने भी आपके अंदर जन्म ले लिया कि आपको भगवान से अटैचमेंट हो भी गई, जो अभी हमें किसी को हुई नहीं है, लेकिन अगर हो भी गई
तो भी साधु संग आपका मेन जो है ना इंग्रेडिएंट रहेगा। अगर आपने साधु संग छोड़ दिया तो कृष्ण प्रेम भी आपके जीवन से चला जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, साधु संग हई ते श्रवण कीर्तन, साधना भक्ति हई ये सर्व अनर्थ निवृत्तन। कहते साधु संग हई ते श्रवण कीर्तन। अगर हम साधु संग में डिवोटीज में बैठ के श्रवण और कीर्तन करेंगे, अगर डिवोटीज में बैठ के श्रवण और कीर्तन करेंगे, क्या करेंगे, श्रवण भगवान बारे सुनेंगे और कीर्तन भगवान की कीर्ति का गुणगान करेंगे। कीर्तन 4 तरह के होते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। नाम कीर्तन भगवान के नाम का गुणगान करना, रूप कीर्तन भगवान के रूप का गुणगान करना, गुण कीर्तन भगवान के गुणों का कीर्तन करना और लीला कीर्तन भगवान की लीलाओं का गुणगान करना। कहते हैं कि अगर हम भगवान साधु संग हईते श्रवण कीर्तन, साधु संग में बैठ के अगर हम श्रवण और कीर्तन करेंगे, साधना भक्ति हुई ये सर्व अनर्थ निवृत्तन। आपने अगर साधना भक्ति करते रहेंगे, भक्ति उपजेगी और सर्व अनर्थ, जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं और भद्र हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पहले क्या कह दिया कि कृष्ण प्रेम जन में मूल होए साधु संग, और अब क्या कह दिया कि साधु संग के बैठ के ही अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो ही हमारे अंदर कृष्ण भक्ति होगी। आगे कहते हैं साधु संग कृष्ण भक्ते श्रद्धे यदि है, भक्ति फला प्रेम होए संसार यही शय। साधु संग कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि होए, अगर आपकी साधु संग में कृष्ण के मतलब कि भक्तों में श्रद्धा होगी, क्या होगी, श्रद्धा यदि होए, भक्ति फल प्रेम होए, आपको भक्ति फल जो है वो मिलेगा और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और क्या होगा, संसार यह क्षय, आपका जो भौतिक अटैचमेंट है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्षय आप सबने सुना, अक्षय, अक्षय एक दिन आता है अक्षय तृतीया, उस दिन क्या कहते हैं, उस दिन को अक्षय मतलब इस दिन कुछ भी नष्ट नहीं होगा, इस दिन आप कुछ भी दान पुण्य करोगे वो नष्ट नहीं होगा। और क्षय क्या होता है, जो नष्ट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, भक्ति फल प्रेम होए, आपके अंदर भक्ति मिलेगी कैसे, अगर साधु संग करोगे और प्रेम मिलेगा भगवान का। संसार होए क्षय, जो संसार की आपकी अटैचमेंट है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। और अल्टीमेटली क्या कह दिया गया, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या कह दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबने पूरे ध्यान से सुनना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कहते साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, अल्टीमेटली साधु का संग करो, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, अगर लव मात्र मतलब कि पलक झपकने से भी कम का समय का अगर आप साधु का संग करते हैं तो आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। अब आप लोग अपने प्रैक्टिकली जीवन में देखिए, जब तक कोई हमारे जीवन में साधु नहीं आया, कोई भक्त नहीं आया, तब तक हमारे जीवन में क्रांति नहीं आई, भक्ति नहीं है। मंदिर तो कितने सालों से जा रहे हैं, सुबह जाते हैं मंदिर, माथा भी टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में क्रांति कब आई, जब कोई प्रभुपाद जी का संत या प्रभुपाद जी का सिपाही या प्रभुपाद जी का भक्त हमारे जीवन में आया, उसने हमारे जीवन में आया, उसने वास्तव में हमारे जीवन में बताया कि वास्तव में भक्ति क्या है, और उसके बाद हमारी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती गई। और अगर भगवान आपके जीवन से कभी कृपा करेंगे ना तो आपके भक्तों को आपके जीवन में भेज देंगे, और कृपा अगर भगवान आपके जीवन से हटाएंगे ना तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपके बड़े दुख आने शुरू हो जाएंगे या बड़ा आपको होगा कि आपके सूरज नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि अभक्तों के घर में सूरज नहीं निकलता, वहां पे बारिश नहीं होती है, उन्हें खाने को नहीं मिलता। भगवान क्या करते हैं, जब किसी के जीवन से कृपा हटाते हैं ना, उसके जीवन से साधु संग खींच लेते हैं, उसके जीवन से साधु संग खींच लेते हैं, फिर वो पूरी तरह संसार में फंसा रह जाता है। जब हनुमान जी पहली बारी विभीषण जी को मिले थे तो विभीषण जी ने क्या कहा था, अब बा भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया है कि श्री हरि की कृपा मुझ पे है, क्योंकि श्री हरि की कृपा से ही भक्त लोग मिलते हैं। अब मां भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और रामायण आगे क्या कहती है, इससे भी भक्ति सुतंत्र सकल खुद सुख खानी, जो भक्ति है ना वो सुतंत्र सकल सुख खानी, सुखों की खान है। हम कहते हैं माइन, गोल्ड माइन जैसे है भक्ति, किसकी माइन है, सुखों की माइन है, आनंद की
माइन है, बिन सत्संग ना पावे प्राणी, लेकिन ये बिना सत्संग के प्राणी नहीं भक्ति प्राप्त कर सकता। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो हुई संत होए अनुकूला। भक्ति कब मिलेगी? जब संत हमारे अनुकूल हो जाएंगे, जब जितने भी डिवोटीज है ना, हम उनकी शरण में जाएंगे ना, तो भक्ति हमारे अनुकूल होगी, तब भक्ति हमें वास्तव में मिलेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि साधु संग सही में भक्ति मिलेगी? एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, किसमें ये श्लोक है? गण संहिता में 62 चैप्टर 9 श्लोक है। कहते गंगा पाप शशि ताप दैन्य कलप तरु हरते, पाप ताप तथा दैन्य संग साधु समाग हरते। कहते कि गंगा पाप, अगर आपको अपने पाप दूर करने हो तो क्या करो? गंगा जो है ना, आपके सारे पापों को हर लेती है। गंगा स्नान करो, आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। शशि ताप, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो चंद्रमा की शीतलता में बैठो, आप शीतल हो जाओगे। चंद्रमा क्या प्रदान करता है? शीतलता प्रदान करता है। गंगा क्या प्रदान करती है? हमारे पापों को हर लेती है। दैन्य कलप तरु हरते, जो दीनता है, गरीबी है, कलप तरु, अगर आप कलप तरु के नीचे जाएंगे, कलप तरु से मन चीज तक मिल जाएगी, वो आपकी गरीबी हर देगी। क्या गंगा क्या करेगी? क्या हरती है? पाप हरती है। शशि क्या शीतलता प्रदान कर ताप हरता है, और दैन्य कलप तरु मतलब की हरते हैं। और क्या कहते हैं आगे? क्या कहते हैं? पाप ताप तथा दैन्य संग साधु समागम होते। अगर आप साधु का संग करोगे, वो तीनों आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? आपके पाप भी हर लेंगे, आपको ताप से भी बचाएंगे, और आपको दीनता से भी बचाएंगे। ये साधु में पोटेंसी है, ये साधु में पोटेंसी है, उसमें ये पावर दी गई है। एक साधु संग पे एक एग्जाम्पल है। एक हम सबका टारगेट क्या है? हम बहुत गले में माला लटकाते हैं, हम सबका टारगेट क्या है कि मरने के बाद क्या मिले? भगवत धाम मिले। हम सबका टारगेट है क्या मिले? भगवत धाम मिले। और हमारा हाल क्या है कि जेब में हमारे 5 रुपया, हमें क्या चाहिए? आईफोन 13 प्रो मैक्स। क्या चाहिए हमें? आईफोन 13 प्रो मैक्स। और पॉकेट में क्या है? सिर्फ 5 रुपए। हमें चाहिए भगवत धाम। किसी तरह भगवान का संग करें, लेकिन सुबह 4:30 बजे हमसे उठा नहीं जाता। हमसे 16 माला ऐसे होती है, ऐसा लगता है कि लोन ले लिया। माला नहीं, लोन ले लिया, जब किश्त भरते जा रहे हैं बस। तो ये ऐसे ही हमारे जैसा भक्त जो होता है, वो मरने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? भगवत धाम के गेट पे पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? भगवत धाम के गेट पे पहुंच जाता है। और वहां पे जो जय विजय खड़े होते हैं, उनको कहते हैं चलो जी दरवाजा खोलो, एंट्री होगी मेरी भगवत धाम में, खोलो वृंदावन धाम में एंट्री होगी। तो विष्णु जो उधर जय विजय होते हैं, कहते हैं कहाँ पे एंट्री? कहते हैं जी भगवत धाम में एंट्री होगी। सारा जीवन इसी के लिए तो करते रहे प्रयास के भगवत धाम मिले, भगवत धाम मिले। तो आगे से वो दोनों क्या कहते हैं कि भगवत धाम में एंट्री के लिए क्या चाहिए? 100 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर चाहिए। कहता 100 नंबर वो कहाँ से मिलते हैं? कहता कि जो भगवत भक्ति करता है उसको 100 नंबर मिलेंगे, उसके मुताबिक आपको भगवत धाम में एंट्री मिलेगी। कहता जी तुमने क्या भक्ति की है? कहते जी सारी उम्र मैंने 16 माला की है। जय विजय को कहते हैं कि मैंने क्या की है? 16 माला की है सारी उम्र। प्रभुपाद जी के कहे मुताबिक मैंने 16 माला की। उधर से जय विजय कहते हैं विष्णुदूत को बुलाते हैं, विष्णुदूत जरा लाओ इसकी वीडियो माला, इसे वीडियो दिखाएं इसकी माला की, किसने कैसे माला की। तो वीडियो दिखाते हैं। अब सारे एक एक बारी अपनी माला याद कर लो, अपने कैसे माला की। जब उसकी वीडियो दिखाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे माला की? रगड़ रगड़ के। पहले तो सुबह उठा नहीं जाता, फिर सारा दिन माला हाथ में रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। जब प्रभु जी देखते हैं, या अगर मंदिर में बैठे थे आसपास, पहले देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर माला। और सारा दिन माला बुद्धि में हाथ पड़ा रहता है, लेकिन माला खत्म नहीं होती। एंड में क्या लगता है कि ये क्या पंगा ले लिया, पहले समस्या कम थी, और पंगा ले लिया माला का। मतलब कि गुरु को वचन भी दे दिए, ये भी पूरा नहीं हो पा रहा। रोज होके किसी तरह मतलब कि 16 माला हमारी कंप्लीट होती है, और कितनी बड़ी वो भी छूट जाती है। जब बुखार चढ़ता है या कुछ बीमारी आती है, सबसे पहले क्या छूटती है? माला छूटती है। सबसे पहले माला छूटती है। आज तो हमारे पास एक वैलिड एक्सक्यूज हो गया, आज तो मेरे पास टाइम नहीं था माला करने का, वैलिड एक्सक्यूज हो गया कि मैं माला नहीं करूंगा। तो जब उसको वीडियो दिखाते हैं, कहते ये देखिए तेरी माला है 16 माला, वो भक्त बड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। कहते इसके देखो 100, इसे तेरे 2 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 नंबर। कहते जी मैंने एकादशी का पालन किया, सारी एकादशियों का पालन किया। कहता दिखाओ विष्णु दो उसकी एकादशी की वीडियो।
कहता है एकादशी का पालन किया जितना तूने भोग एकादशी में किया, कितने कुट्टू के पकौड़े आने दे, कुट्टू की पूड़ी आने दे, कुट्टू के पनीर मटर पनीर आलू पनीर आने दे, कभी ये खा लिया, इडली आने दे, कुट्टू के आटे की इडली आने दे। जितना तूने भोग एकादशी में किया उतना तो नॉर्मल दिन पे भी नहीं किया। एकादशी पे जितना भोग किए इतना तो हमने नॉर्मल दिन पे भी भोग नहीं किया। कहते लोग पंजाबी कहते ना अमृतसर की लोग की व्रत रख दिया थे, चढ़त होती है एकादशी वाले दिन, व्रत नहीं होता है चढ़त होती है, और ज्यादा खाया जाता है और ज्यादा हम खाते हैं। एकादशी के व्रत का पालन तो करने सारा दिन यही टेंशन पड़ी रहती है, ये खाना ये नहीं खाना, ये खाना ये नहीं खाना। और अगर किसी दिन बाई चांस पार्टी निकल आए फिर सोचो चलो आज तो रहने देते हैं, आज तो वैलिड एक्सक्यूज है, एकादशी फॉलो नहीं करते। कहते ये तुम्हारी एकादशी का हाल है। तुम्हें कितने मिलेंगे इसके? 2 नंबर मिलेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 4 नंबर हो गए। कहता जी मैं तो वृंदावन जाता रहा हूँ, हर साल माथा टेकने जाता था, बांके बिहारी मंदिर जाता था, इधर जाता था। कहते दिखाओ इसकी वीडियो जो ये वृंदावन जाता था, विष्णु दूतों को कहते हैं। देख कि जितने अगर तुम 20 घंटे वृंदावन बिताए उसमें तुमने 2 मिनट के लिए दर्शन किए और 18 घंटे तुमने किसमें फोकस किया? वहां से लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, वहां से लस्सी खाएंगे, वहां से दही कचौड़ी बढ़िया मिलती है, वहां से कचौड़ियां खाएंगे। आज कहाँ पे जाना है? वो कौन सा बाजार है? लोही बाजार। आज लोही बाजार जाके शॉपिंग करेंगे। सारा दिन दर्शन तो 2 मिनट के लिए बांके बिहारी मंदिर के लिए जाने के लिए या इस्कॉन में, लेकिन सारा फोकस किधर रखा? दही कचौड़ी पे, दही बल्ला पापड़ी चाट पे, शॉपिंग करने में, या फिर ये अटैच चीजें चाहिए। हम कहते हैं अटैचमेंट शुरू खत्म हो, हमारी अटैचमेंट खत्म हो, और सबसे पहली अटैचमेंट ही शुरू कब होती है? जब वृंदावन जाने के निकलते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे तो जी अटैच बाथरूम वाला कमरा चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। सबसे पहले अटैच हम उसे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे वृंदावन का हाल है कि 2 मिनट उधर भी गए, वृंदावन कितना गंदा है, ये देखो ये नालियां, कोई यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है, कोई सरकार कुछ नहीं करती। मेरे धाम को ही गालियां निकाल के आ गए, मैनेजमेंट नहीं है बांके बिहारी में, सब पंडे आपस में लड़ रहे हैं। दर्शन तो केवल 1 मिनट के लिए किए, लेकिन क्या कर रहे हैं? और अपराध कर रहे हैं। कहते इसके भी देखो कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेंगे सिर्फ। तो क्या कहते कितने हो गए उस भक्त के नंबर? 6 नंबर हो गए उस भक्त के। कहते जी मैंने इतनी सेवा की है, जब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होती थी मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता था। कहते दिखाओ इसकी वीडियो, इसकी प्रसादम की वीडियो उसको भी दिखाती। कहते अपने जब भर गया है उनको तो 2-2 कड़छियां डाल दी भर भर के। जब कोई दूसरा आया उसके लिए कितनी घृणा की, नहीं नहीं ये तो बार बार आ जाते, छोड़ो प्रभु जी इसको नहीं डालना, इसको नहीं डालना, इसको नहीं करना। और कोई 2 से तीसरी बारी डालने आ जाए, पहले मन नहीं आता, ये तो सिर्फ खाना ही आता है। कोई लेट पहुंचे तब हमारे मन में गुस्सा आता है, ये तो सिर्फ खाने के लिए आता है। कहते ये तुमने सेवा की, प्रसादम को तुमने किस भाव से बांटा? प्रसादम भाव से नहीं बांटा। किस भाव से बांटा? तुमने अपने अटैचमेंट और मतलब की हिटलर के बेस पे कि इससे ये मेरा दोस्त है, इसे बढ़िया है, इससे काम मुझे आगे निकलवाने, इसे भर भर के प्रसादम दो, इससे नहीं निकलवाने तो भाग यहाँ से। कहते ये तुमने सेवा की, तुम्हारा ध्यान क्या तुमने कर दिया? सेवा करते करते कितने सेवा अपराध कर दिए। अब इसके भी कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। कहता मैंने जी सारी उम्र आपको भूख लगा के प्रसादम खाया और कुछ नहीं खाया। कहते इसकी भी दिखाओ वीडियो। जब मिल गया रसगुल्ला, वो आज तो रसगुल्ला मिला, अब मिल गया कुलचे, आज तो कुलचे मेरे प्रसादम में, और जब मिल गया सिंपल दाल रोटी, यार आज तो मैंने प्रसादम सिंपल ही रखा हुआ था, मजा सा नहीं आया। तो प्रसादम किससे खाया? प्रसाद बुद्धि से नहीं, ध्यात्म बुद्धि से प्रसादम खाया हमेशा। कि हमेशा ये खाया आज रसगुल्ला है, आज रसमलाई है, आज करेले हैं, वो आज तो करेले कैसे बना दिए किसी ने, अरबी कैसे बना दी किसी ने, दाल ही सिंपल रखी हुई थी, क्या मजा ही नहीं आया। प्रभु जी कड़ी में तो पकौड़े ही नहीं मिले, सारी कड़ी ऐसे चावल खाने पड़े थे, चावल कच्चे थे। ध्यात्म बुद्धि से प्रसादम खाते हैं, प्रसाद बुद्धि से हम प्रसादम नहीं खाते। अभी होगा आधे घंटे बाद होगा ऐसे कि ये कच्चे है, ये पक्के है, ये चने गले नहीं हुए प्रभु जी, तो अभी होगा। तो कहते किससे तुमने प्रसादम खाया? प्रसाद नहीं खाया, तुमने रसगुल्ले खाए, तुमने बटर स्कॉच आइसक्रीम्स खाई, तुमने क्या खाया? कुलचे खाए, तुमने प्रसाद नहीं खाया। इसके भी तुम्हें कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो कहता जी यही सब कुछ किया और तो कुछ किया नहीं, तो टोटल कितने नंबर है उस भक्त के? 10 व्यक्ति। कहते चलो यहाँ से कोई तुम्हें भगवत धाम एंट्री नहीं मिलेगी। वो भक्त जो होता है वो घबरा जाता है, कहता क्या करूं, सारी मंच में लगा दी, वो जोर से बुलाता है जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। और जो जय विजय होता है कहते चलो एंट्री हो गई तुम्हारी। कहता क्या हुआ? कहते तुमने प्रभुपाद जी का आश्रय पकड़ लिया, उसी तुम्हारा सारा काम बन गया। तो उस भक्त की वहां पर एंट्री हो जाती है। ये साधु संत की इंपॉर्टेंस है। अगर प्रभुपाद जी कहते थे कि आई हैव द की टू द बैक डोर ऑफ वैकुंठ, मेरे पास वैकुंठ की मैं बैक डोर की चाबी है, तो मेरी धोती पकड़ लो, मेरे साथ वृंदावन वैकुंठ लोग पहुंच जाओ। तो अगर कुछ नहीं हो रहा ना जीवन में, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा, प्रभुपाद जी का आश्रय पकड़ लीजिए, गुरु महाराज जी का आश्रय पकड़ लीजिए, अपने हमारा काम बन जाएगा। और कुछ भी नहीं अगर हो रहा,
प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को, मैं एक कथा में बैठा था महाराज जी की, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, मायापुर की बात है, और प्रभुपाद के डिसाइपल बैठे हुए थे और बीच में एक फ्रॉग आ गया, एक मेंढक आ गया। जैसे अभी इधर बीच में मेंढक आ जाए तो क्या कि एक डिसाइपल ने उस मेंढक को हटा के साइड पे कर दिया, मतलब कि ताकि वो किसी के पैरों के बीच ना आए, मतलब कि उस मेंढक को हटा के साइड पे कर दिया। तो एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, वो रोना शुरू हो गए। तो जो महात्मा जी कथा कर रहे थे, महाराज जी कथा कर रहे थे, उन्हें पूछा क्या हुआ, रोना करो उन्हें शुरू कर दिया। कहता कि महाराज हम पहले ये फ्रॉग को ना, जैसे जो मेंढक था, इसे मार कर खा देते थे, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये सोच रहे हैं कि ये मेंढक मर ना जाए, किसी के पैरों के नीचे आके इसे साइड पे हटा दे। प्रभुपाद जी ने कितने हमारा जीवन बदल के रख दिए। तो तभी कहते फ्रॉम हिप्पीज टू हैप्पीज। प्रभुपाद जी ने जिनका काम क्या था, वुमेन एंड वाइन, उनको क्या बना दिया, भक्त बना दिया। हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि प्रभु जी जीवन में किनसे, राधानाथ महाराज से, राधानाथ स्वामी महाराज जी से, जो फॉरेनर है, जो अमेरिकन बॉडी में है, जो उनसे पूछने रहे। श्रीपद इंद्र प्रभु को पहले माथा टेकते हैं कीर्तन करने से पहले, जो शिकागो में जन्मे, कि प्रभु मतलब कि आप हमें प्रेरणा दीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हरिनाम संकीर्तन कर सके। प्रभुपाद ने उनको कैसे बना दिया, मतलब कि पूज्य बना दिया। तो ये एक भक्त की महिमा है। अगर सब जागे हुए हैं तो एक बारी हरि बोल बोल दीजिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इससे जो सो रहे हैं उनको एक अलार्म मिल जाता है कि ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई सो रहा है, हल्की सी गोली मार दीजिए उसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हरे कृष्णा। तो अब हम दो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे साधु संग हमारे उस व्यक्ति के जीवन में आया और उसका जीवन बदल गया। जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा गए थे, वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जाकर वो रोज हरिनाम संकीर्तन करते थे दोपहर को। तो एक भक्त था, वो बड़े प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करता था, बहुत प्रेम से। जब हरिनाम संकीर्तन होता तो पूरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, जोर जोर से जंपे मारता था। सारे उधर खड़े हुए करते, वो साइड पे खड़ा होकर जोर जोर से जंपे मारकर हरिनाम संकीर्तन करता था, उछल उछल के। 3-4 दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा, 5वें दिन उसे पूछ लिया क्या कहते हैं, उसने सीधा जाके पूछा इधर आओ। वो पहले घबरा गया कि महाप्रभु ने मुझे बुलाया है। महाप्रभु ने उसे बुला के क्या पूछा कि बाय एनी चांस, क्या किसी भी चांस से, बाय चांस तुम माधवेंद्रपुरी से मिले हो कभी? माधवेंद्रपुरी कौन थे? जो महाप्रभु के गुरु थे, जिनसे नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई थी, वो माधवेंद्रपुरी थे। कहते बाय एनी चांस तुम माधवेंद्रपुरी से मिले हो? वो भक्त से पूछा, और भक्त ने आगे से क्या जवाब दिया कि माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आए थे तो मेरे ही घर रुके थे। कहते थे तुम्हारे भाव को देख के मैं समझ गया, क्योंकि इस धरती पे इतना उच्च शब्द से संत कोई नहीं है, और इतना भाव लाना विदाउट एनी सत्संग, किसी संत का संग ये नहीं आ सकता। तुम्हारे भाव देख के मैं जान गया कि तुम्हारी माधवेंद्रपुरी से तुम कभी ना कभी मिले हो। तो उससे मतलब कि माधवेंद्रपुरी से मिलकर उसके अंदर भाव आ गया। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बिना मतलब कि संग किए किसी ऐसे महापुरुष का ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। हम जितने मर्जी साधन करते जाए, जितनी मर्जी माला करते जाए, तो मुझे तुम्हें देख के पता लग गया था कि तुम माधवेंद्रपुरी से मिले हो। आपने रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम सुना है किसी ने? रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी हुए। हम इस बारी वृंदावन गए थे, उनकी अब एक भजन कुटी गए, वहां पर 1 घंटा बैठकर हरिनाम संकीर्तन कर गए थे। वो 45 ईयर्स तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। कैसे? हमारे जैसे नहीं कि कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण नाम, मन लग नहीं रहा कृष्ण कृष्ण नाम, सारा अंगूठा चला लेते यहाँ से, साथ में माला चलती रहती है, यहाँ से सारा मोबाइल चलता रहता है, यहाँ से माला चलती रहती है, साथ ही गाली निकल रहती है, इधर आप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये काम करते, ये काम करते। ऐसे माला नहीं करते थे, रो रो के माला करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आंखों से अश्रुपात होते रहते थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 45 ईयर्स। कितने दिन? 45 साल तक वो रो रो के माला करते रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? जब रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में थे ना, बच्चे थे, तो जहाँ पे वो पढ़ने जाते थे वहां पे कौन आता था? नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर आते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? नाम के आचार्य। आप सबने सुना होगा। 192 माला करते थे, डेली 3 लाख नाम लेते थे हरिदास ठाकुर। 192 मालास करते थे। वो
मतलब कि वहां पर आते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी गोदी में बैठते थे बचपन में। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को किसका संग मिला? यदुनंदन आचार्य का मिला, बलराम आचार्य का संग मिला। फिर थोड़े जब वो मिलने आए महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु का संग मिला और चैतन्य महाप्रभु का 16 साल तक वो संग करते रहे जगन्नाथपुरी में। उसके बाद जाके उन्हें ऐसी पावर आई कि 45 ईयर्स तक वो रो रो के माला करते रहे। तो इसमें भी किसका प्रभाव है? साधु संग का। साधु संग जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा ना, हम जितने मर्जी साधन कर ले, जितना मर्जी सब कुछ कर ले, हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा। पीछे हरग्रेस यशोमती माता जी हैं, जिधर भी आए थे आप जानते होंगे, वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, कैनेडियन बॉडी में है माता जी। प्रभुपाद जी से 1972 में उन्होंने दीक्षा ली थी। पीछे में हम उनसे मिले थे तो उन्होंने उनसे पूछा था कि माता जी हरि नाम में रुचि नहीं आ रही और टेस्ट नहीं आ रहा, कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? तो उन्होंने भी यही चीज कही थी, कृष्ण प्रेम वही दे सकता है जिसके पास कृष्ण प्रेम हो, और साधु का कोई ऐसे साधु को पकड़ो जिसके पास कृष्ण प्रेम है, उसका संग करो, वही तुम्हें प्रदान कर सकता है। अभी हम लॉकडाउन हुआ था, घरों में क्यों रहते थे? किसी के कांटेक्ट में क्यों नहीं आते थे? जब लॉकडाउन हुआ था हम किसी के कांटेक्ट में क्यों नहीं आते थे? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है क्या? ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, कि ये व्यक्ति को कोरोना ना हो, इससे कोरोना हमें ना मिल जाए। घर बैठ के कोरोना नहीं हो सकता था, अगर आप आइसोलेशन में रहें तो फिर हम कोरोना से बच जाते थे। इसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेंगे, वही आपको कोरोना देगा, वही आपको कोविड देगा। उसी तरह किसी कृष्ण इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेंगे, वही आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। हमारे साधन में इतना बल नहीं है कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो ये साधु संघ का प्रभाव है। नरोत्तम दास ठाकुर, जो जिनके हम भजन गाते रहते हैं, वैष्णव भजन, उन्होंने क्या किया? साधु की सेवा की। किनकी? लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी की सेवा की। और कैसे सेवा की? वो लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी बिल्कुल मतलब कि वैरागी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सुबह शौच करने जाते थे जहां पर, तो वो क्या करते थे? नरोत्तम दास ठाकुर उनके शौच को हाथ से उठाते थे, हाथ से साफ करते थे, ताकि अगले दिन मेरे गुरु महाराज जी को साफ जगह मिले। सोचिए, अब आपको लगेगी ची हाथ से कैसे उठाते थे? आजकल लोग उठा रहे हैं, अपने कुत्तों को सैर करने जाते हैं, उनकी स्टूल हाथ से उठा के डस्टबिन में डालते। जिनके पास कुत्ते होंगे आप उनसे पूछ के देखिए, वो तो फिर लोकनाथ महाराज जी के उठा रहे थे। तो आजकल तो लोग कुत्तों के उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हाथ से उठाकर उनकी शौच साफ करते थे। तभी नरोत्तम दास ठाकुर के जितने भी भजन है ना, वो सब वैष्णवों के ऊपर है। आप देखिए, जय नीलो प्रेम धन एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, उनके वैष्णव भजन है। जब तक हमारी वैष्णव पे कृपा नहीं होगी हम पे, तब तक हमारा भक्ति में आगे संग मतलब की नहीं बढ़ेगा। आप नारद मुनि कैसे भक्त बने? आप सबने स्टोरी सुनी होगी, नारद मुनि कैसे भक्त बने? उनके पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे, तब उनके पिछले जन्म में उन्हें साधुओं का संग करने का मिला। उनकी कुटिया में साधु आए, उन्होंने उन भक्ति वेदांतियों की सेवा की, उनका जूठा खाया। उसके बाद जाके उनकी भक्ति लता बीज मतलब की जागृत हो गई और अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। अब 2 एग्जाम्पल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें पता चलेगा साधु संग हो तो क्या होगा, साधु संग नहीं हो तो क्या होगा। पहला एग्जाम्पल आता है वेद व्यास जी का। वेद व्यास ने सारे शास्त्र लिख दिए, सारे वेद लिखे, लेकिन आप सब भागवतम आपने पढ़ी होगी, उसकी स्टार्टिंग में है, फिर भी उनका मन उदास था, उनका मन उदास था। जिन्होंने वेदांत लिख दिया, वेद मतलब नॉलेज, और वेदांत नॉलेज का अर्थ, वेदों का अर्थ मतलब कि नॉलेज का अर्थ, वेदांत लिख दिया, जिससे पढ़ के हम कहते हैं कि भगवत हम जाएंगे। जिन्होंने स्वयं लिखा, कंपाइल किया, उनके मन में भी मतलब कि कह लीजिए आप एंग्जाइटी थी, उनका मन खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। तो उनकी कुटिया में कौन आए? नारद मुनि आए। नारद मुनि ने गाइड किया कि तुमने भक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा, तुम भगवान के बारे में लिखो। फिर उन्होंने क्या लिखा? कौन सा पुराण लिखा? श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा। फिर जाकर उनके मन को संतुष्टि हुई। तो उनका मन बड़ा उदास था, तो साधु संग मिले नारद मुनि, उसके बाद जाकर उनके मन को मतलब की संतुष्टि मिली और सही गाइडेंस मिली। और एक और थे राजा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से बचपन में थे, उनके पिताजी उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे कि ये बाहर जाके कुछ गलत देख लेगा तो क्या होगा, इसका मन जो है ना वैरागी हो जाएगा। लेकिन जब वो एक दिन उनका बाहर घूमने के लिए भेजा, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एक डेड बॉडी देखी। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खांस रहा है। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा ये क्या? कहते इसे बीमारी लग गई है। एक व्यक्ति पूरी तरह लंगड़ा के चल रहा था, उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि इसे ओल्ड
ओल्ड एज आ गई है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये मतलब कि बर्थ हुआ है, तो अगर हमारे पास बॉडी है तो 4 चीजें हमारी लगी रहेंगी, BODY, बी बर्थ हमारा बार बार होता रहेगा, O ओल्ड एज आती रहेगी, D डिजीजेस हमें बीमारी लगती रहेगी, और Y यमराज का डर हमारे पास हमेशा पड़ा रहेगा, हमारी मृत्यु होगी। तो अगर हमारे पास बॉडी है तो क्या होगा, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और यमराज डेथ, ये सारी चीजें लगी रहेगी। अब सिद्धार्थ वापिस गए, लेकिन उन्हें कोई साधु संग नहीं मिला, तो क्या बन गए, निराकारवादी बन गए, मायावादी बन गए। भगवान के ज्ञान तो उन्हें भी हुआ, बुद्ध कहा जाता है उन्हें, महात्मा बुद्ध कहा जाता है, जिनके पास इतनी बुद्धि थी, जो इतने पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन वेद व्यास जी को साधु संग मिला और वो क्या बन गए, भक्त बन गए, और उन्हें नहीं मिला वो क्या बन गए, मायावादी और निराकारवादी। तो अगर हमें साधु संग मिलेगा तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। साधु संग जो है ना बहुत ज्यादा रेयर बताया जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। क्या श्लोक आता है भागवतम में, कहते कि हे प्रभु, हे परम पुरुष कृष्ण, जब कोई, बड़ा ध्यान से सुनना सबने, एक बड़ी सब बोली, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में घूमते घूमते, जब कोई बड़े जन्मों बाद जन्म मरण करता जा रहा है, जन्म मरण उसका चलता जा रहा है, घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के योग्य होते हैं, कि उसने भक्ति कर ली और मोक्ष पाने के योग्य हो गया वो व्यक्ति, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है, कि तब जाकर उसे उसके जीवन में भक्त आते हैं। जब बड़े सालों से ब्रह्मांड में घूमते हैं, हमारे शास्त्रों में तो इसका एग्जाम्पल बताया, कहते हैं कि एक समुद्र में एक टर्टल है, टर्टल मतलब कि कछुआ है, और एक बोर्ड है, और उस बोर्ड में छेद है, एक लकड़ी का बोर्ड है उसमें छेद है, ये दोनों समुद्र में थे। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों चीजें मिले, वो टर्टल उस छेद में से अपना सिर ऐसे बाहर निकाले, ये प्रोबेबिलिटी पहले तो वो दोनों मिले, ये बहुत रियल है। समुद्र में दो चीजें अलग अलग जगह पे, एक कछुआ है, एक बोर्ड ऐसे ही तैर रहा है लकड़ी का, उसमें छेद है। कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कछुआ उस लकड़ी के बोर्ड से अपना सिर ऐसे बाहर निकाले और क्या देखे, उगते हुए सूरज को देखे, उगते हुए सूरज को देखे, और वो भी कब, एकादशी वाले दिन। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों चीजें मिले, वो टर्टल अपना सिर निकाले बोर्ड में से, उगते हुए सूरज को देखे, एकादशी वाले दिन। कहते इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सही साधु का संग मिलना अपने जीवन में, इसकी प्रोबेबिलिटी उससे भी कम है। इतना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सही साधु का संग मिलना। कहते हैं कि जब वह भक्तों का संगति करता है, तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है, और आप उसे और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तब जाके उसकी आपके प्रति जाके जिसे सही मायने में मुक्ति के योग्य बनता है, वन में बिकम गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तब जाके उसे भगवान के भक्तों का संग मिलता है। सच डिवोटीज आर वेरी रेयर, ये डिवोटीज जो है ना बहुत ज्यादा रेयर है। तो अगर आपके भक्तों का संग मिल रहा है ना, उसे पकड़ लीजिए, उसे जाने मत दीजिए। एक कहानी आती है, जब गजेंद्र ने, आपने सुना होगी वो कथा, गजेंद्र और मगरमच्छ की लड़ाई हो रही थी। मगरमच्छ ने क्या पकड़ लिया, हाथी का पार पकड़ लिया। हाथी पहले तो लड़ता रहा 100 साल, जब उसे लगा कि अब मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, उसने सूंड से कमल उठाया और भगवान को पुकारा। भगवान उसी टाइम प्रकट हो गए, और भगवान ने क्या किया, मगरमच्छ का के सिर काट दिया। हाथी बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथी बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान मेरी पुकार पर आ गए, और इसने आते ही जो है मगरमच्छ का वध कर दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण बड़ा दुखी हो गया। भगवान उधर थे, कहते कि क्या हो गया, अभी तो तुम बड़े प्रसन्न लग रहे थे, अभी दुखी हो गए, क्या कारण हो गया। तो हाथी ऐसे कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आए तो मेरे कारण, आपने मेरी रक्षा के लिए 1 मिनट में आ गए, मैंने पुकारा, आए आप, मतलब उसी टाइम पर आ गए, लेकिन आते ही आपने वध किसका कर दिया, मगरमच्छ का। आपने तो उसका उद्धार कर दिया, मैं तो फिर उधर का उधर ही रह गया। आपने तो उसका उद्धार कर दिया, मैं तो उधर का उधर रह दिया। आए मेरे कहने पे उद्धार मगरमच्छ का हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया। तो आगे से भगवान ने क्या रिप्लाई किया कि तुमने तो मुझे पुकारा था, लेकिन उसने मेरे भक्त तुम्हारे चरण पकड़ लिए थे, तो जिसने मेरे भक्त के चरण पहले पकड़ लिए, उसको उद्धार तो मैंने पहले करना ही था। तो अगर हम भक्तों के चरण पकड़ लेंगे ना, तो भगवान बड़ी जल्दी मतलब कि हमारा उद्धार कर देंगे। भगवान के कहते हैं कि अहम
स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्तों पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के मतलब कि कब्जे में हूं, मेरे भक्त मुझे कैप्चर करके रखते हैं। तो अगर हम सही मायने में साधुओं का संग पकड़ लेंगे तो हमारा उद्धार जल्दी हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साधु संघ में हमें करना क्या है। साधु संघ तो हमने ले लिया, एक वृंदावन में क्लास लाई ब्रह्मचारियों के लिए कि भक्तों को मूवीज नहीं देखनी चाहिए। भक्तों को क्या नहीं करनी चाहिए? मूवीज देखने नहीं जाना चाहिए। एक बड़े सीनियर डिवोटीज ने क्लास ली, सारे जो फ्रेशर आए थे कि मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। उसी रात एक ब्रह्मचारी मूवी देखने चला गया। उसे अगले दिन प्रभु जी ने पकड़ लिया कि तुम्हें कल तो क्लास दी थी कि मूवी देखने नहीं जाना, फिर तो मूवी देखने चले गए, इतने तुम्हें कहां से आ गए? कहता है प्रभु जी घबराइए ना, मैं भक्तों के संग में मूवी देखने गया। तो साधु संघ का मतलब ये नहीं है कि साधु के साथ बैठ के आओ प्रभु जी कुलचा खिलाएं, प्रभु जी ये बताओ यूक्रेन रशिया का क्या होगा। साधु संघ में बैठ के हमने क्या करना है? भक्तों के साथ चर्चा, भक्तों भगवान के बारे में चर्चा करनी है। भगवान क्या कहते हैं साधु संघ में, क्या करना है? मच्चिता मत्कर प्राणा बोधयन्ते परस्परम कश्यन्त मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता जिनके चित्त मुझको दे दिए गए हैं, मत्कर प्राणा जिनके प्राण के हैं मैं हूं, जिनके मतलब के प्राण आधार मैं हूं। बोधयन्ते परस्परम आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, किसके बारे में? कश्यन्ते मां नित्यम, नित्य मेरी चर्चा करते रहते हैं। और क्या है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं और हमेशा क्या कहते हैं? आनंद में रहते हैं। तो भक्तों साथ हमने क्या करना है? हरि चर्चा करनी है, भक्तों के मुताबिक चलना, भक्तों को अपने मुताबिक नहीं चलाना। हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं। इधर आके भी मंदिर में भी कंट्रोलर की सारे मेरे मुताबिक चले। हमने यही तो चीज छोड़नी है और मंदिर में आकर ही हम क्या करते हैं? कंट्रोलर बन जाते हैं। हमने भक्तों के मुताबिक चलना, भक्तों का संग करना। जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो हमारी सेंसेस है ना वो कैसे परफेक्ट होती है, जो हमारी सेंसेस है वो कैसे शुद्ध होती है? प्रसाद खाने से। अगर भगवान का प्रसाद खाएंगे ना, हमारी जो इंद्रिय है वो संतुष्ट हो जाती है, वो प्यूरिफाई हो जाती है, सेंसेस परफेक्ट प्यूरिफाई हो जाती है। हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि कैसे प्यूरिफाई होती है? जब हम भगवान की किताबें पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि ज्ञान जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। हमारा मन कैसे शुद्ध होता है? जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जब हम मंत्र का मतलब कि जाप करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, उससे धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जना, हमारे मन का साफाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज बड़ी हम सब में रहती है, वो क्या है? फॉल्स ईगो, अहंकार। अहंकार कैसे खत्म होगा? जब हम भक्तों का संग करते हैं। आप देखिए, आप गुरुदेव के संग में रहिए, महाराज जी के संग में रहिए, वो 1 मिनट में हमारा अहंकार दूर कर देते हैं। उन्हें पता चला जाता है कि ये व्यक्ति अहंकारवश मेरी सेवा कर रहा है या ऐसे मेरी सेवा कर सकता है। तो जो अहंकार है वो बड़ा सूक्ष्म होता है। इंद्रियां किससे शुद्ध हो जाएंगी? प्रसाद खाने से, भगवत सेवा करने से शुद्ध हो जाएंगी। बुद्धि भगवान की बातें सुनकर श्रवण करके शुद्ध हो जाएगी। मन भगवान के मंत्र का जाप करके शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अहंकार भक्तों का संग करके शुद्ध होगा, ऐसे शुद्ध नहीं होता। और भगवान के कहते हैं, जब तक हृदय अहम का पर्दा तब तक मैं देता ना दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब तक हृदय पे अहम का पर्दा तब तक मैं देता ना दिखाई। जो अहम है ना, अहंकार, वो साधु संग में ही दूर होगा, ऐसे वो अहंकार दूर नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टॉपिक काफी बड़ा था, लेकिन मैं इसे कट शॉर्ट करूं क्योंकि समय नहीं है। इंदिरा प्रभु का रूम अगर आपने वृंदावन में देखा होगा, वहां पे घड़ी लगी हुई है, लेकिन उसके अंदर सुइयां नहीं है। उस घड़ी के अंदर सुइयां नहीं है। कहते थे कि सुइयां जो होती है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है हरिनाम संकीर्तन करने में। घड़ी चलती रहती है, हमें लगता है हमने बहुत देर संकीर्तन कर लिया, तो उन्होंने अपने घड़ी में से सुइयां ही हटा दी। वहां पर कमरे में घड़ी में कि नित्य हरिनाम संकीर्तन चलता रहे, नित्य हरि कथा चलती रहे। तो सामने घड़ी मुझे नजर आ रही है और सब भक्तों का चेहरा भी दिख रहा है। एक बार सब बोल दीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं इसे कट शॉर्ट कर रहा हूं, सिर्फ समरी बता रहा हूं। ये टॉपिक काफी बड़ा था, हमने चंडीगढ़ में ये टॉपिक कवर किया था।
3 दिन में जाके ये सारा कवर किया था। इसमें अलग अलग टॉपिक थे। जैसे साधु संघ में हमने करना कैसे है, साधुओं के साथ हमने रहना कैसे है, साधु संघ में अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो मैं एक जल्दी से इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप सबने ध्यान से सुनना है। हरे कृष्णा। सब सो रहे हैं लगते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर हम साधु संग छोड़ दे फिर क्या होगा। किसी को शास्त्र से ऐसा एग्जाम्पल आता हो यार, जब व्यक्ति ने साधु संग छोड़ दिया और फिर वो अपने पद से नीचे गिर गया। रावण का भी एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। रावण ने विभीषण का संग छोड़ दिया और कोई उसके घर दिया बात भी करने वाला भी नहीं था। और अजामिल का एग्जाम्पल है, प्रभु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि उसने साधु संग छोड़ दिया और कैसे फिर वो मतलब कि उसमें आ गए कि उसके साथ आगे रहना शुरू कर दिया और फिर एंड में फिर भी उसे बचा लिया भगवान ने, क्योंकि नारायण लिखना था। एक शौबरी ऋषि ने किसका संग छोड़ दिया, किसी को कहानी पता हो? गरुड़ भगवान का उन्होंने संग छोड़ दिया। शौबरी ऋषि उधर गरुड़ भगवान मछलियां खाते थे तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर आओगे तो तुम बचोगे नहीं। और शौबरी ऋषि ने वहां पर रहना शुरू कर दिया और फिर वहां पर आके तभी वहां पर आके कालिया नाग रह रहा था, क्योंकि वहां पर गरुड़ जी को आने की मतलब की इजाजत नहीं थी। एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल आता है, किसका आता है? भरत महाराज का। भरत महाराज इतने ज्यादा जिनके नाम पे भारत हमारे देश का नाम पड़ा, भरत महाराज, वो बहुत ज्यादा भक्ति में उन्नत हो गए थे। उतने ज्यादा उन्नत हो गए थे कि उन्होंने अपना राजमहल, हमसे तो कुछ चीज नहीं छूटती, हमसे सुबह 4:30 बजे उठा नहीं जाता, मंगल आरती जाया नहीं जाता, हमसे तो प्याज लहसुन तक नहीं छूट पाता, या हमसे अपनी फौज को नहीं छूट पाती, कुछ नहीं छूट पाता, हमसे कुछ भी नहीं मतलब कि भगवान के लिए छूट पाता। उन्होंने सारा राज्य कैसे छोड़ दिया? कहते हैं लाइक अ पर्सन लीव हिज टूल, जैसे कोई व्यक्ति विष्टा करके छोड़ के चला जाता है, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि मैंने क्या किया। कहते इस तरह उन्होंने अपना सारा राज्य छोड़ दिया और सारा राज्य छोड़ के वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जंगल में रहना शुरू कर दिया। भगवान भोग लगा रहे हैं, सब इधर देखिए, भगवान को डिस्टर्ब ना कीजिए, उन्हें मजा लेने दीजिए प्रसाद का। तो भगवान भोग लगा रहे हैं, सब इधर फोकस कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम भी प्रसाद खाएं और बंदा कोई व्यक्ति बार बार घूरता रहे, ऐसे बार बार देखता रहे, तो हम क्या कहेंगे, यार इसने सारा मजा खराब कर दिया, हम अपना पूरा आनंद नहीं ले पाए। तो इस कारण भगवान को भोग लगने दीजिए, आप इधर फोकस कीजिए, भगवान की कथा पे फोकस कीजिए। हरे कृष्णा। तो भरत महाराज ने क्या कर दिया, उन्हें कहा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है और उन्होंने अकेले ही जंगल में रहना शुरू कर दिया। क्या किया? अपना राज्यपाट छोड़ दिया, भक्त बन के पूरी तरह अच्छी तरह, और कहते कि अब मैं सब कुछ छोड़ के अकेले जंगल में रहना शुरू कर दिया। वहां पर एक हिरन के बच्चे से उन्हें प्यार हो गया, हिरन के बच्चे के प्रति उनका कंपैशन जाग गया और उनके बारे में दिन रात सोचते रहे। और भरत महाराज जब मृत्यु हुई तो उन्हें अगला जन्म किसका मिला? हिरन का जन्म मिला। उनकी, क्योंकि वो उच्च कोटि के भक्त थे, उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस याद थी, उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद था। फिर अगला जन्म उन्हें किसका मिला? जड़ भरत का। तो उन्होंने साधु संग छोड़ दिया कि मुझे अब नहीं चाहिए साधु, कि मैं भक्ति में परिपक्व हो गया। तो उनकी 3 लाइफ वेस्ट हो गई। पहला भरत महाराज वाली लाइफ, दूसरा हिरन का जन्म हुआ, तीसरा जड़ भरत का जन्म हुआ। तो अगर हमें कभी भी लगे कि नहीं मैं पूर्ण हो गया, मुझे किसी की चीज नहीं चाहिए, तो एक बारी भरत महाराज को याद कर लेना, जो इतने कुछ कोटि के संत थे। अभी हमने पढ़ा भी है कि साधु संघ जो है ना, अगर हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, उसके बाद भी साधु संघ इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन डिवोटीज है। फिर उन्होंने जब जड़ भरत का जन्म लिया तो उन्होंने क्या कहा रघुगण से? महाराज रघुगण थे, उनसे क्या कहे? कहते रघुगणे ना तपसे ना याति, ना च इज्या निर्वाण पद गृहीता, ना च छंस्या नैवम जल अग्नि सूर्य बिना महपात रजोभिषेकम। क्या कहते कि हे राजा रघुगण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सब ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपना सब कुछ जो नॉलेज है ना, उसका सार बता दिया एक श्लोक में। कहते कि हे राजा रघुगण, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्च विग्रह की भव्य पूजा करने से, संन्यास से, गृहस्थ आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करने से, अथवा वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने से, अथवा आग में कड़ी धूप में खुला बैठने से भी भक्ति प्राप्त नहीं की
की जा सकती, केवल और केवल शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके ही मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये उन्होंने अपना क्रक्स बता दिया कि जितने मर्जी साधन कर लो लेकिन आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे देहो पुण्य मुख्य अंग। अगर कृष्ण प्रेम ने जन्म भी ले लिया अपने जीवन में तो भी उसका मुख्य अंग क्या रहेगा? साधु संग रहेगा। अगर साधु संग छोड़ देंगे तो कृष्ण प्रेम भी हमारे जीवन से चला जाएगा। आगे क्या कहते हैं भक्त? आगे क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? मूक कविता करे या संभरे सम्मरण, पंगु गिरे लंगते अंधे देखे तरंग। मूक कविता करे, जो मूर्ख व्यक्ति है ना वो भी कविता करनी शुरू कर देगा। और आगे कहते हैं यह सबरे स्मरण, अगर वैष्णव का स्मरण करेंगे। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में से लिया गया है। इससे पहले कहता है कि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। ये जो भगवान के गौर भक्तवृंद भक्तों का स्मरण करने से मूक कविता करे, जो मूर्ख व्यक्ति ना वो भी कविता करेगा। आपके सामने प्रमाण बैठा है कि मूर्ख व्यक्ति आप सबको लेक्चर दे रहे जो आगे इतने ज्ञानी है। ये किसका प्रभाव है? केवल हमारे गुरुजनों आचार्यों का प्रभाव है, उनकी कृपा है। अपने तरफ से मैं एक शब्द भी ना बोल पाता कि उनकी कृपा ही फ्लो कर रही है, जो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मूक कविता करे पंगु गिरे लंगे। पंगु जो है ना लंगड़ा व्यक्ति, गिरी वो पर्वत चढ़ जाएगा। और अंधा देखे तारे का, जो अंधा व्यक्ति है ना उसे भी तारे दिखेंगे। तारे हमें भी दिखते हैं लेकिन हमें दिन में दिखते हैं। दिन में हमें माया तारे दिखाती है, लेकिन अगर आप भगवान का भजन करेंगे, साधु संग करेंगे तो अंधा व्यक्ति भी तारे देखना शुरू कर देगा। मतलब कि ऐसी मतलब कि जो है ना साधु संग में पावर है। कहते महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाम। अगर भक्तों का संग नहीं होगा ना तो कौन कर में भक्ति नहीं। कितने मर्जी कर्म कर लो भक्ति में, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। कृष्ण भक्ति दूर रहूं संसार नहीं सही। कृष्ण भक्ति तो बड़ी दूर की बात है, साधु संग नहीं करोगे वो तो बहुत दूर की बात है। संसार नहीं सही, जो संसार की भौतिक अटैचमेंट भी है ये भी आपके जीवन से दूर नहीं होगी अगर आप साधु संग नहीं करोगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं? युग धर्म क्या है? हम क्या कहते हैं? हरि नाम संकीर्तन है युग धर्म। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वैष्णव सेवा युग धर्म है। हरि नाम संकीर्तन अकेले नहीं हो पाएगा। अकेले हम हरि नाम, उनका एक भजन भी है कि ए मेरे मन तो कितना दुष्ट है, मतलब कि सबके सामने एक्टिंग करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और अकेले में किसके बारे में सोचता है? अकेले में माया के बारे में सोचता है, लड़कियों के बारे में सोचता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। इसे कैसे धोखा दो? ए मेरे दुष्ट मन, तू भक्त नहीं है, तू एक बहुत मन की निर्लज है। तो अकेले भक्ति नहीं हो पाएगी जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे। मतलब कि ये कहा गया, कहते युग धर्म क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज है, कहते हैं कि वास्तव में युग धर्म वैष्णव संघ है, वैष्णव सेवा है। प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है, आपको सबसे बढ़िया कौन है? जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले थे वो कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी का फेवरेट है। जो हरिनाम संकीर्तन वाले कहते हैं हरिनाम संकीर्तन प्रभुपाद जी का फेवरेट है। जो जिन्होंने गौ सेवा करते थे, गौ सेवा जो है ना वो प्रभुपाद जी का फेवरेट डिपार्टमेंट है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप बताइए आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भी डिपार्टमेंट कृष्ण और गुरु को सेंटर में रखते हुए बाकी भक्तों के साथ प्रेम प्रदान करता है, वो ही मेरा वास्तव में फेवरेट डिपार्टमेंट है। अगर आप वृंदावन मंदिर में जाएं जहां पर प्रसाद माहौल है, वहां पे ये कोट लिखी हुई है, माई लव फॉर यू विल बी एक्नॉलेज बाय कि हाउ यू कॉपरेट विद ईच अदर, हाउ लविंगली यू कॉपरेट विद ईच अदर। आप अगर आपकी मेरे प्रति में भाव किस तरह जागृत मतलब कि दिखेगा कि आप कितना एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, कितना साधु संग करते हैं, कितना अपने भक्तों का संग वास्तव में करते हैं। तो ये मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। कल प्रभुपाद जी की कोट आई थी, भगवान की बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है। भगवान का एक नाम अजित है, अर्थात नहीं और जीत अर्थात विजय। भगवान का एक नाम क्या है? अजित, जिन्हें हम जीत नहीं सकते, जिन्हें हम जीत नहीं सकते। तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वे सभी को जीत लेते हैं। भगवान पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजित हैं किंतु वे जीते जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा वे जीत लिए जाते हैं। भगवान वास्तव में अजित हैं, लेकिन अगर हम भक्तों के थ्रू जाएंगे तो हम उन्हें कैप्चर कर सकते हैं। तभी जो हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, एक छोटा सा भजन है, मैं इसका मीनिंग पढ़ूंगा, बहुत बढ़िया भजन है। हमारे वहां पर डेली कहते हैं कि ये भजन बोलना चाहिए। कहते हैं कि एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन कहना, कि हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव
हे वैष्णव, हे भगवान के भक्तों, कि मुझ पे आप करुणा कीजिए, आपके बिना पतित पावन और आपके जैसा कौन है। यहाँ निकट गेले पाप धुए जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा कुते पर। सब सुन रहे हैं ना? कोई अगर सब जागे तो जोर से हरि बोल बोल दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बड़ा इंपॉर्टेंट भजन है और बड़े मतलब कि स्ट्रीक है, ये सीधा हृदय को छुएगा अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे। कहते जहां निकट गेले पापे दूर जाए, जिनके निकट जाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। साधु का संग करने से मतलब कि सारे पाप दूर हो जाते हैं। अपने एक दोहा भी है, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ में ना होए, आया बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ में ना होए। तो कहते हैं कि जहां निकट गेले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा कुते पाओ, कि हे प्रभु ऐसे दयालु भक्तों मैं आपका संग कब प्राप्त करूंगा। ये देखिए लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते गंगार परश हईने पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे ही तुम्हारे गुण। कहते गंगा में बार बार स्नान करेंगे, उसके बाद जाके हम पावन होंगे। गंगार परश हईले पाश्चात्य पावन, बड़ा बार बार स्नान करेंगे गंगा में, उसके बाद जाके पावन करेंगे। दर्शन पवित्र करे ही तुम्हारे गुण। लेकिन अगर किसी साधु का दर्शन कर लेंगे महाभागवत का, उसके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, बड़ा भक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। अगर हरि के प्रति हमारा अपराध हो जाए ना, हरि नाम से उसकी मतलब कि हम उसे वो कर सकते हैं, उसका बल्कि हरि नाम से वो पाप अपराध को दूर कर सकते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तो हमारा स्थान अपराधे नहीं प्राप्त। लेकिन अगर किसी वैष्णव के ऊपर अपराध हो जाए ना, फिर भगवान उसे माफ नहीं करते। हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं कि तुम मतलब कि भगवान भी कहते हैं तुम अम्बरीश महाराज से जाके माफी मांगो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु को जब जगाई मदाई ने मार दिया था तो क्या कहा महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु माफ करेंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आगे कहते हैं तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय में क्या गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, गोविंद क्या कहते हैं कि जो वैष्णव है ना वही मेरे प्राण है। फिर आगे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली, नरोत्तम करो दया अपन बोली, कि मैं यही आशा करता हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो आपके घर में हो, आपके चरणों की धूली में मेरा जन्म हो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और फाइनली क्या कहते हैं, एकाकी अमाल नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करो, श्रद्धा विद्यु देव देहो कृष्ण नाम जन, कि मुझ में हरि नाम संकीर्तन करने का एकाकी ना पाए बल, मैं अकेला हरि नाम संकीर्तन नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे बल प्रदान कीजिए, आप अपने चरणों की रज प्रदान कीजिए, तभी मैं वास्तव में हरि नाम संकीर्तन कर पाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण धीते पार, तुम्हार शक्ति आछे अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण भले धावत आए पाछे पाछे। कृष्ण आपके हृदय के धन है, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कंगाल हूँ, दीनहीन हूँ, पतित आत्मा हूँ, मैं तो कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ सकता हूँ, और मुझ में कोई भी किसी तरह की कैपेसिटी नहीं है। तो गुरु महाराज जी का पकड़ लीजिए धोती, लिटरली नहीं, उनके शिक्षाओं को मानना, वास्तव में उनकी शिक्षाओं को मानकर उनकी धोती पकड़ लीजिए। एक ऐसे ही लेक्चर हुआ तो दो ब्रह्मचारी कहते कि प्रभु जी आपके चरणों की धूल लेने दीजिए, दूसरा कहते हैं मुझे आपके चरणों की धूल लेने दीजिए, आप वैष्णव है। और वो क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से पहले मुझे एक दूसरे के दोनों ने पकड़ लिए, टांगे पकड़ ली, और इतना घमासान हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, दूसरा एक के ऊपर चढ़ा हुआ है कि मुझे धूल लेने दीजिए आपके चरणों की, मुझे धूल लेने दीजिए। तो आगे से जो प्रेसिडेंट आए कहते मैंने ऐसी ह्यूमिलिटी कभी नहीं देखी कि एक दूसरे को मार के नहीं, मुझे अपने चरणों की धूल लेने दो, मुझे अपने चरणों की धूल लेने दो। तो हमने हम्बली वैष्णव के चरणों में गिरकर आज में एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आंखें बंद कीजिए, और जिन जिन वैष्णव के प्रति अगर हमारे मन में ईर्ष्या भाव आया है या कुछ अपराध आया है, उनसे अपनी हृदय से प्रार्थना कीजिए, आपकी भक्ति देखिए ऐसे बढ़ेगी। हम भक्ति में जब आते हैं ना बड़ी एंथुसियाज्म होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एंथुसियाज्म कम हो जाता है। वो क्यों होते हैं, हमसे वैष्णव अपराध बहुत हो जाते हैं। भक्ति में 99% अगर गिरावट होगी ना, वो तभी होगी हम और भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं, और कोई कारण नहीं होता। तो अपने आंखें बंद कीजिए और एक बारी सब वैष्णवों से पूरे हृदय से, भगवान गौरी का सामने है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे आपके प्रति अपराध हो गए, आप वो अपराध माफ
करने के वैष्णव कृपा सिंधु होते हैं। वांछा कल्प तरवस्य कृपा सिंधु भय जो कृपा सिंधु होते हैं, वो आपको माफ कर देंगे। और देखिए किस तरह आपकी भक्ति अभी से आपकी भक्ति से पूरी हो जाएगी। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अपने हृदय में एक बारी मुझसे प्रार्थना कीजिए, जैसे मर्जी वो वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण निकल गया वो वैष्णव है। तो सबसे माफी मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने भक्ति में लगे रहें, भगवान की भक्ति मेरे जीवन का केंद्र बिंदु रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बारी गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति भी प्रार्थना कीजिए कि हमेशा हम प्रभुपाद जी के आश्रय में रहें, गुरु महाराज जी के आश्रय में रहें। अपने मुताबिक भक्ति न करें, उनके आश्रय में रह के भक्ति करें, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे इसमें काफी टॉपिक थे जो मेरे को थोड़ा समय के प्रतिकरण मिस करने पड़े कि अगर हमसे अपराध हो जाए तो हमें कैसे रहना चाहिए, साधु संग करते हुए हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा डिटर्मिन और डेडिकेशन कैसे रहना चाहिए। तो ये हम फिर जब मौका मिलेगा भगवान फिर और कभी भी मतलब किसी आगे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। बद्ध जीव है, कलयुग के जीव है, कलिकाल के जीव है और भाषा में बड़ी अटपटी है आप। लेकिन ये हंसों के समय है। हंस क्या होते हैं, अगर उसे दूध दिया जाएगा, वो दूध पानी मिश्रित हो, वो दूध निकालेगा, पानी को छोड़ देगा। हंस में ये क्वालिटी होती है। तभी हमारे जितने भी वैष्णव ने क्या जाता है, परम हंस कहा जाता है। ये परम हंस है, अच्छी क्वालिटी को पकड़ लेंगे, गलत चीज को छोड़ देंगे। तो आप सब हंसों की सभा है ये, और मुझे भी यही आशा है कि आप जो भी इसमें अच्छा लगेगा उसे पकड़िए, और जो मेरी गलती हो गई, जो मुझसे त्रुटि होगी, उसे माफ कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही हम प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच पंचकुला से माधव प्रभु आए हैं कुछ भक्ति के बारे में बताने के लिए। और आज का जो प्रसाद है वो माधव प्रभु की तरफ से स्पॉन्सर है। और क्योंकि माधव प्रभु का जन्मदिन आगे है, 3 मार्च। अच्छा 3 मार्च को माधव प्रभु का जन्मदिन था, इसलिए आज उनकी तरफ से आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो 3 बार हरि बोल बोल के इनका स्वागत करें और धन्यवाद करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माधव प्रभु। माधव प्रभु कोई आम इंसान नहीं है, ये मेहरा जी और माधवी माता जी के सुपुत्र हैं जो कि पंचकुला में रहते हैं, जॉब करते हैं। पहले यहीं पर ही होते थे अमृतसर में। मुझे आपसे सब कुछ सीखा नहीं, प्रभुपाद जी से सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माधव प्रभु का जो कि आज आए हमें अपना संग देने के लिए और भक्ति की बहुत ही इंपॉर्टेंस बातें बताई हमें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 मार्च को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है चैतन्य महाप्रभु का, जो कि आप देख रहे हैं गौर निताई, जो रेड कलर का जिनका बेस है वो चैतन्य महाप्रभु है। पिछली बार हमने चर्चा की थी नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो अभी जो आने वाला फेस्टिवल है 18 मार्च का, तो ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर लक्ष्मण सर में आप सभी लोग आइए। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे शुरू होगा और आप सभी लोग उसमें इनवाइट हैं। और इसमें बहुत सुंदर अभिषेक होगा गौर निताई भगवान का, इनको भोग लगेगा, आरती होगी, इनके बारे में लीला दिखाई जाएगी। कुछ भक्त लोग जो है वो नाटक प्रस्तुत करेंगे कुछ इनकी लीलाओं के बारे में। वो सब भी प्रोग्राम आप लोग
लोग देखिए आगे, फिर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी होगी। तो ये इनविटेशन है आपके लिए इस्कॉन मंदिर लक्ष्मण सर की तरफ से। हाँ, टाइमिंग मैंने बताई 18 मार्च शाम 5 बजे से इस्कॉन मंदिर लक्ष्मण सर अमृतसर में आप सभी लोग आए। और 18 मार्च को होली वाला दिन है, लेकिन भक्त लोग, वैष्णव लोग इस दिन व्रत रखते हैं, क्योंकि हम सबके उद्धार करने के लिए जितने महाप्रभु उस दिन प्रकट हुए थे। इसलिए अगर हो सके तो आप लोग भी व्रत करें, बहुत अच्छा रहेगा महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा माधव प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और 1 मिनट आप बैठ रहे हैं, अभी राघव प्रभु एक छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे। हरे कृष्णा। हमारे बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अमृतसर ब्रांच के चेयरमैन 2020-21 के चेयरमैन सीए संजय अरोड़ा जी पधारे हैं, और साथ में इस वर्ष के वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अमृतसर ब्रांच के अजीत पाल जी नेचा जी आए हैं। दोनों अपने परिवार के साथ आए हैं, तो इनका स्वागत करते हुए हम 3 बार उस पर में हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ जी, अभी आरती के लिए आप लोग प्लीज खड़े हो जाएं।